11 जुलाई 1957 को दोपहर के करीब मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामी तारीख के 20 साला तालिब इल्म थे, ने इस्माइली इमामत का मनसब संभाला। दुनिया इस वक्त बेपनाह और तेज़ तब्दीलियों के दहाने पर थी। एक नया आलमी निज़ाम बन रहा था, जिसका जिक्र हमारे मुअज़्ज़ज़ 48 इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी आखिरी वसीयत में किया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस वक्त इस्माइली इमामत 80 साला तजर्बाकार इमाम से नौजवान इमाम के पास मुंतकिल हुई, जो अपनी नई सोच और नुक्ता नज़र के साथ अपने किरदार में आए। इस नौजवान इमाम को अल्लाह के आखिरी पैगाम की समझाने और इसे इंसानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जमात की रूहानी और मादी तरक्की के लिए वक्फ कर दी। वो अपने पैरोकारों के लिए रहनुमा, वालिदैन, इमाम, पीर और मुर्शिद बन गए। चौथे आगा खान के तौर पर यह लक़ब मौलाना हसन अली शाह को 1817 में शाह ईरान फ़तेह अली शाह ने दिया था, और इमाम शाह करीम ने अपने पेशरुओं की विरासत को आगे बढ़ाया। बरतानवी शाही ख़ानदान ने भी उनके उहदे को तस्लीम किया और उन्हें हिज़ हायस का खिताब दिया, जो मलिका एलिज़ाबेथ दुआम की तरफ से दिया गया था। मौलाना शाह करीम ने इस्माइली जमात की दुनिया भर में तरक्की और फलाह के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और अपने जमात की खुशी और कामयाबी के लिए दुआ की। उनकी ज़िंदगी भर की कमिटमेंट जमात के लिए उनके प्यारे दादा की मुसलसल मेहनत का तसलसल थी, जिन्हें उन्होंने ये दिल से खराजन तहसीन पेश किया। जब मैं अब से खिताब कर रहा हूँ, तो मैं अब के मरहूम इमाम की याद को खराजन अक़ीदत पेश करता हूँ। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत सी यादें ज़हन में आती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमारी जमात के लिए वो काम किए जो आम तौर पर कई नस्लों में मुमकिन हो सकते थे। दुनिया ने जो खराजन तहसीन उन्हें पेश किया है, वो उनकी हकीकी ज़िंदगी और काम की सच्ची गवाही देता है। वो हमेशा मेरे लिए एक नमूना और आइडियल रहेंगे, और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि उनके नक्श कदम पर वफ़ादारी से चलो। उनकी जमात के लिए खिदमात इतनी अजीम थीं कि उनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। इस वक्त दुनिया ये नहीं जानती थी कि वो लाखों ज़िंदगियों पर इतना गहरा असर डालेंगे, उन्हें मुतासिर करेंगे और दुनिया भर में उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएंगे। वो तकसीरीत के मजबूत हामी बने, दूर दराज और अलग थलग जमातों से राता कायम किया और एक ऐसी इस्माइली कम्युनिटी को बुलंद किया जो पहले कभी इतनी सकाफ़ती और नस्ली तौर पर मुतनौवे नहीं थी। अपनी दूर अंदेश सोच के साथ मौलाना शाह करीम ने हमें जदीद तारीख़ के सबसे मुश्किल वक्तों में रहनुमाई दी, जैसे नौआबादियात का खात्मा, सोवियत यूनियन का ज़वाल, खाना जंगियाँ, तनाज़ात और आलमी वबा। उन तमाम मुश्किलात के दौरान उन्होंने हमारी हिफाजत को अहमियत दी, नए इदारे कायम किए और हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने हमारी रहनुमाई की जब हमने नए ममालिक में नए घर बनाए और बड़े बदलाव का सामना किया। उन्होंने हमेशा हमें अपने आबा के ईमान पर कायम रहने की तरगीब दी और हमें मजबूत और पुरुम्मीद रहने की हिम्मत दी। उन्होंने हमें हमारी तारीख़ से जड़ने और इसकी अहमियत समझने में मदद दी, जिससे हमारी इस्माइली मुसलमान शनाख्त मजबूत हुई। उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर दिया और बीमारी के दौरान इलाज के लिए अस्पताल और तिब्बी मराकज़ बनवाए। उन्होंने हमें ईमानदारी से जीने, अमन और समझ बोझ के रिश्ता बनाने और उन कम्युनिटीज़ और ममालिक की मदद करने की याद दिलाई जहां हम रहते हैं। मौलाना शाह करीम को अफ्रीका, वस्ती एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक से बेशुमार एजाज़ात मिले, साथ ही दुनिया की कुछ सबसे मुअज़्ज़ज़ यूनिवर्सिटियों से एजाज़ी डिग्रियाँ भी हासिल हुई। फ़िन तामीर और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में उनकी गैर मामूली खिदमात ने उन्हें आलमी सतह पर शनाख्त दिलाई। सबसे बढ़कर वो एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम आलमी रियासतदान के तौर पर जानी पहचानी शख्सियत बन गए। उनकी वजह से लाखों लोग ज़्यादा इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब वो इमाम बने तो उन्होंने हमारी खुशी और कामयाबी के लिए दुआ की। अपने इमाम होने के दौरान वो हमेशा हमारी दिलों की खुशी में रक़्स की दुआएं करते रहे। ये उनकी गहरी बरकत थी जो उन्होंने हम पर डाली। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब हमारे अजीज़ मौलाना शाह करीम ने 1957 में की जाने वाली अपनी किस्म को नज़रअंदाज किया। मेरा दिल और मेरी सोच हमेशा तुम सब के साथ हैं, हमेशा के लिए वो हमें ये याद दिलाते रहे। 2008 में उन्होंने दिल गिरफ्तगी के साथ ये ऐलान किया कि मेरी ज़िंदगी में जमात की खिदमत के सिवा कुछ भी हकीकत में अहम नहीं था।
4 फरवरी 2025 को हमारे अजीज इमाम मौलाना शाह करीम अल-हसनई का इंतकाल हो गया, जिसके बाद एक ऐसा विरसा छोड़ा जो हमेशा हमारे दिलों में नक्श रहेगा। उनके इंतकाल के साथ इमामत उनके बेटे शाह रहीम अल-हसनई के पास मुंतकिल हो गई, जो अब वही नून अली का हामिल है जो कभी मौलाना शाह करीम में था। अल्फाज हमारे दिल की गहराई को उनकी खिदमत के लिए सही तौर पर बयान नहीं कर सकते। हमारे अजीज 49 ओ इमाम मौलाना शाह करीम अल-हसनई आगा खान चौथे अल्लाह की रहमत और नवाजिश का नमूना थे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमारी जिंदगियों में इस खुदाई हिफाजत और खुशी का जरिया भेजा। My beloved spiritual children, you are always in my heart, in my thoughts, and in my prayers. And though I may not be with you physically, I am with you every day, all the time. And I give you my best blessings for you and your families and your Jamaat, for the fulfillment of your wishes, again for unity in your families, for peace, and for strength on Sirat al-Mustaqim, and for the fulfillment of your wishes for barakat, for mushkil asan. Kana vadan, kana vadan, kana vadan.